चलो यहाँ से, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। लड़की ये मशरिक है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मशरिकियत है यहाँ। मगरिब वाले जितना इसकी तरफ बढ़ेंगे, मशरिक उतना ही दूर होता जाएगा मगरिब से। क्या तुम डूबता हुआ सूरज देखना चाहोगी? यही एक चीज है यहाँ जिस पर गोली असर नहीं करती। मुझे बेहद अफसोस है कि हमें इन हालात में मिलना पड़ा। तुम्हारी सलामती के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारा सामान बहिफाजत मेज पर रखा है। बैग में हर चीज मौजूद है सिवाय मेकअप के सामान के। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? अब तुम्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना ये चेहरा भूलना नहीं, ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा। अलविदा अलीना। एक जाना पहचाना शख्स बैठा है यहाँ, अदिल का दोस्त। तुम्हें याद नहीं है क्या? कश में मिले थे हम इससे। कहाँ? वो उधर पीछे बैठा है। गुजरते हुए नजर पड़ी थी उस पर अपनी वाइफ के साथ शायद। मुझे लगता है मेरी बीवी में बहुत मोहब्बत है। रेस्टोरेंट में आते हुए मेरी अचानक उस पर नजर पड़ी तो मुझे देखकर चौंक सा गया। डार्लिंग, बीवी नहीं है वो। क्या मतलब? कश में जो मिली थी वो ये तो नहीं थी। याद नहीं मुझे। अच्छा बिल मंगवाओ ना सलीम। प्लीज बिल ले आओ बेटा। उमर आज अम्मी की तरफ ही रुकेगा। सच कह रही हो तुम? अम्मी की कॉल आई थी, कह रही थी कि वो सो गया है। और वैसे भी सुबह तो वो आ ही रही है मेरी हेल्प के लिए। अच्छा, कितने लोग आ रहे हैं कल शाम? अदील, आलिफ और अली भाई, फरीदा भाभी और उमर के दोस्त भी हैं कुछ। और कोई खातून? अच्छा, तुम्हारी अम्मी सुबह ही तो नहीं आ जाएंगी? अम्मी से मैंने कह दिया दोपहर से पहले ना आए। कम जल्दी से लाओ। तुम भी ना।
तो यहां हो तुम। एलिफ। क्या? एलिफ, तुम लोगों से अलग क्यों खड़ी हो? लोगों से? प्लीज, मजाक नहीं कर रहा मैं तुमसे। कब से अकेला खड़ा हुआ यहां आने के लिए एलिफ तुम ही ने कहा था, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस फजूल शोर शराबे से कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। रिलैक्स हो जाओ तुम। कितनी प्यारी हवा है। बोर हो गई तो वापस चलते हैं। नहीं, पता नहीं, मालूम नहीं। चलो बिल देकर निकलते हैं यहां से। डार्लिंग, देखो कल मैं उम्र की बढ़ते में नहीं जा सकूंगी। नहीं जाने की कोई वजह? बस यूं ही। ये क्या बात हुई? मैं उन्हें कह चुका हूं हम आ रहे हैं। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है एलिफ? कुछ तो ख्याल करो तुम मेरा। ओके तो ठीक है, हम चलेंगे, इत्मीनान रखो। मैं अभी अंदर जा रही हूँ मेरी जान। आओ ना, सब लोग देख रहे हैं, अजीब लग रहा है। जाके देखूं क्या? अली भाई, छोड़ो, निकलो। हाँ फरीदा, बोलो। अली, कहाँ रह गए तुम? क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? रात का 1 बज रहा है। तुम सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना, मुझे देर हो जाएगी। खाना बना लिया है मैंने, आके खा लीजिएगा। ओके डार्लिंग, ऐसा करो कि तुम उसे फ्रिज में रख दो, मैं खा लूंगा उसे गर्म करके। तुम सो जाओ। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रख रहा हूँ। अली, हाँ? कल का भूलिएगा नहीं, हमने प्रॉमिस किया है। पता है, देखते हैं। इसमें देखना क्या है अली? उसकी कॉल फिर आई थी। खुदा के लिए बहाने मत बनाओ, उनसे कह चुकी हूँ कि आ रहे हैं हम। कोई गिफ्ट वगैरह भी तो लेना होगा उसके लिए। वो ले लिया है मैंने, बस हमें जाना है कल। ठीक है। अच्छा अब ऐसा करो कि तुम सो जाओ, बाद में बात करेंगे। बाय। ठीक है। अदेल, आओ ना, सब लोग देख रहे हैं, अजीब लग रहा है। माफ करना। हो सकता है एलिफ घर चली गई हो। नहीं, घर गई होती तो अब तक पहुंच चुकी होती। फोन भी नहीं पिक कर रही। ये सब जानबूझ के कर रही है वो। आखिर चाहती क्या है? मैं बहुत तंग आ गया हूं उसकी इन सब हरकतों से। थेरेपी के लिए तो जा रही है ना डॉक्टर के पास? नहीं जा रही है वो, मुझे तो मालूम ही नहीं है, जबकि उसका बिल भी पे हो रहा था। मगर तुम दोनों तो साथ जाते थे ना? मैंने जाना छोड़ दिया था। बहुत अरसे तक हम दोनों साथ जाते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ कपल थेरेपी से। अलीना, मैं उसका मसला नहीं, उसका मसला कुछ और है। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर तो खुद टेंशन में, क्या कहेगा? वो भी परेशान है। क्यों परेशान हो रहा हूं उसके लिए? और हैसियत क्या है मेरी? क्या लगता हूं उसका मैं? शौहर हो तुम उसके। थैंक्स अलीना। चलो ठीक है, घर चले जाओ अब तुम। नहीं सर, अभी कुछ काम निपटाने हैं मुझे। रात काफी हो गई है, घर जाओ। चलें, ठीक है सर। सुनिए सर। हाँ? वो आदमी कल आ रहा है ऑफिस। कौन सा आदमी? वो जो जर्नलिस्ट है, चीफ ने कहा है आपको रिमाइंड करवा दूं। कौन सा जर्नलिस्ट? मुझे तो बस चीफ ने यही बताया था कि वो कल आएगा। इस्तांबुल पहुंच गया है, कुछ ऑफिसर से तो मिल चुका है, बस सिर्फ आपसे ही मुलाकात रह गई उसकी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, सुबह देखते हैं। सर सुबह आपको पिक करूं क्या? नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। हाँ बोलो। नंबर 2 आ गया है, अंदर गया है शायद। लगता है बीवी भी घर पर है उसके, और दरवाजे पर कोई नहीं है। वहीं रुको और उन लोगों पर नजर रखो। जी ठीक है सर, जैसा आप कहें।
बस अब सो भी जाओ तुम, घर आ चुका हूं मैं। तुम्हें कैसे पता कि मैं जाग रही हूँ? 25 साल हो गए तुम्हारे साथ फरीदा, इतना भी नहीं जानूंगा क्या? चलो सो जाओ। शायद चाय अभी पिए तुमने। तुमने सबूत छोड़ दिया फरीदा, सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। एलिफ है? हाँ। बहुत शुक्रिया यार, उमर को प्यार देना मेरा। हाँ भूलना नहीं, कल शाम आ रहे हो तुम दोनों पार्टी में। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बस वो तैयार हो जाने के लिए। एलिफ को कॉल की थी मैंने, लेकिन उसने पिक नहीं की। हम इंतजार करेंगे तुम लोगों का। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। और सुनो, सीधे घर जाना, समझे? कल तुम्हारा इंतजार करेंगे हम। मैं और वो 30 साल पुराने दोस्त हैं दोनों। बहुत सब्र और बर्दाश्त वाला इंसान है, अदील अच्छी तरह जानता हूँ। तंग आ चुका है एलिफ से, देखना किसी भी वक्त फट पड़ेगा। हमने अदील की ही प्रॉब्लम सुनी है हमेशा, मालूम नहीं कि एलिफ को क्या प्रॉब्लम्स है। कई बार कोशिश की है, कुछ नहीं बताती। अदील ही होगा, कुछ भूल गया शायद। यकीनन कुछ भूल गए हो। कौन था? अदील था, चाबियां भूल गया था अपनी। अच्छा। समझाया उसे, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। कोई फायदा नहीं हुआ उससे बात करने का। यानी फैसला कर लिया है? छोड़ो यार, कोई और बात करो। ये कलर तुम पे बहुत सूट करता है।
क्या कर रहे हो तुम? आदिल, सो जाओ एलिफ, सो जाओ, एंजॉय करो। रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूं मैं। जहां रहना है रहो, जो जी में है करो। मैं जा रहा हूं इस घर से। चोट कैसी है तुम्हारे? भाड़ में गई चोट, तुम्हें क्या परवाह। आदिल, मैं ऑफिस में ही रह लूंगा। और हाँ, एक बात और, मुझे कॉल भी मत करना। कुछ दिन एक दूसरे की शक्ल ना देखे तो बेहतर है। और उसके बाद? उसके बाद क्या? अब रह क्या गया हमारे दरमियान? आदिल, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। नहीं भाई, क्या वाकई? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या? माफ कर दो मुझे प्लीज। क्या कहा? प्लीज चलो हटो मेरे सामने से। मत जाओ मेरी जान। किस लिए? जानते हो मैंने कल रात तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बहुत ड्रंक थी मैं। पता नहीं क्या कुछ कह दिया था मैंने। एलिफ, ड्रंक तो मैं भी था। तुम्हारी वजह से गया था मैं वहां। लेकिन वहां जाके ना हमने साथ में ड्रिंक किया ना एंजॉय किया। चलो हटो। सुनो, मैं अपने आवाज में नहीं थी। वो दरअसल मैं कल की तकरीब के बारे में सोच रही थी। सुनो, देखो कल हम नहीं जाएंगे उस घर में। जाओ तुम भी प्लीज। तुम फिर से वही बात क्यों कर रही हो एलिफ? वहां नहीं जाने की कोई वजह? तुम जानते? कुछ नहीं जानता हूं मैं। और वैसे भी इन बातों को दोहराने का क्या फायदा? बहुत अरसा हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन तुम्हारी सुई वही अटकी है। आदिल, जानता हूं तुम इसी तरह रहना चाहती हो मेरे बगैर। तो ठीक है, रहो इसी तरह। मैं भी तंग आ गया उस चिक से। जा रहा हूं मैं, ताकि तुम आराम से रह सको। रुको आदिल, माफ कर दो ना मुझे। जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। अच्छा प्लीज। मुझे लगता है आप सिर्फ घूमने फिरने नहीं आए यहाँ। जिस जगह आप जा रहे हैं वहां पर एक रिटायर्ड ऑफिसर रहते हैं, नाम है आसिम साहब। बहुत अच्छे इंसान हैं। हमेशा मेरे साथ ही एयरपोर्ट जाते हैं। जब जरूरत होती है बुला लेते हैं। मेरे लिए एजाज की बात है कि आप जैसे अच्छे लोग ही मेरे कस्टमर्स होते हैं। आपने अपना नाम नहीं बताया सर। बाकी पैसे रख लो तुम। सर ये तो बहुत ज्यादा है। क्या चीज? आसिम भाई, आसिम भाई, आसिम भाई, आसिम भाई, माजरत चाहता हूं मैं। वो माफ कीजिएगा आसिम भाई, मैंने आपको आवाज दी, शायद आप सुन नहीं पाए। मैं जेवदत्त कुरकान, फोन पर बात हुई थी आपसे। हाँ, बिल्कुल याद नहीं रहा मुझे। वैसे भी माजरत तो मुझे करनी चाहिए। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आसिम भाई। भिगो दिया आपको। वो मैं ऊंचा सुनता हूँ ना। कोई बात नहीं। काफी दूर से आए आप।
चले अंदर चलते हैं। आइए। बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे। हमारे हमसायों का कुत्ता बहुत घटिया है, हर वक्त भौंकता रहता है। मैं तो तंग आ गया उसके भौंकने से। उसी की वजह से ये मशीन नहीं लगाता मैं। देखिए अब कैसे खामोश है। आ जाए, अंदर आए। मेरी बीवी ने लेमोनेड बनाया है, पसंद है ना आपको? हाँ क्यों नहीं। बस तो चलें। हैव अ नाइस डे। कैप्टन। हाँ गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। उस फाइल का क्या हुआ? कोशिश कर रहा हूं सर, पर कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब ये लोग काफी स्लो हैं। अभी कुछ देर पहले ही कॉल की थी उन्हें, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जैसे ही पता चलेगा बता दूंगा आपको। क्या बताओगे तुम मुझे जब कुछ है ही नहीं? किसी भी दिन पूछ लेंगे ऊपर वाले, उनका सब्र जवाब दे रहा है। अब गौर से सुनो मेरी बात, किसी भी तरह फिनिश करो इसे। राइट सर। मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई प्रॉब्लम हो। कैप्टन, चीफ आपसे मिलना चाहते हैं। वो आदमी है ना, जर्नलिस्ट, जो हर किसी से मिल रहा है, अब उसे आपसे मिलना है। हाँ ठीक है, तुम अपना काम मुकम्मल करो। ठीक है सर। चीफ बैठे हैं ना? जी हाँ, अंदर ही। ओके। मैं नीचे ही वेट कर रहा हूँ। यस। चीफ आपने बुलवाया मुझे? हाँ ले आओ। सर वो टैनर किसी जर्नलिस्ट का बता रहा था, मैं समझा नहीं। मिनिस्टर्स का नया गेम लगता है। यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन का आदमी है ये। मेरा ख्याल है कोई रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रहा है उनके लिए। उसे जेल का विजिट करवा दिया है, ऑफिसर से भी मिल चुका है, कैप्टन एडन से भी मिल लिया है, और मुझसे भी कुछ बातें पूछ ली हैं उसने। बस तुम भी उससे मिल लो और फारिग करो। क्या कोई पुलिस वाला है? नहीं, सिविलियन है, सहाफी है कोई। बताया तो है कोई रिपोर्ट बना रहा है वो। कमीशन ने मिनिस्ट्री भेजा उसको और उन्होंने भेज दिया इधर। क्या ख्याल है, कॉफी का मूड है? नहीं सर शुक्रिया, मैं कुछ काम निपटा लूं जरा अपने। और हाँ, किसी तरह वो फाइल जल्दी से क्लोज कर दो, वरना हम सब फारिग हो जाएंगे। सर मैंने स्टडी किया है उसे, आपसे मिलता हूं मैं। दरअसल मुझे भी उस फाइल के सिलसिले में आपको ब्रीफ करना ही था। अली यार, आज रेलवे स्टेशन पे लंच करते हैं दोनों। क्यों नहीं सर, बिल्कुल करते हैं। चलता हूं। अंदाजन कितना टाइम लगेगा कंस्ट्रक्शन शुरू होने में? ऑल्ट्रेशन परमिट इस महीने तक मिल जाएगा। ये अफसरों का प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है। इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। तो क्या अगले हफ्ते तक अपर फ्लोर्स के प्लान्स देख सकेंगे हम? इदा, ऐसा करते हैं कि हम नेक्स्ट वीक में मीटिंग प्लान कर लेते हैं। वैसे बेहतर होगा कि हम प्रोजेक्ट साइट पर ही मिलें। मिस्टर इकराम भी आ जाए तो अच्छा होगा। अगर उस वक्त तक वो वापस आ गए तो वही आएंगे, और अगर ना आए तो शुरू कर देंगे हम। खुशी हुई आपसे मिलकर। हमें भी खुशी हुई। फोन पर तो बात होती ही रहती थी, आज मुलाकात भी हो गई। नेक्स्ट वीक तो मिल रहे हैं हम। जी जरूर। आपका प्लान पसंद आया? बहुत शुक्रिया। मीटिंग अच्छी रही। जी शुक्रिया। वो आदमी काफी होशियार लग रहा था। तुम्हारे नए प्लान से मुतासिर नहीं हुआ? जब कंप्लीट फाइल वर्क दूंगा तो हाथ चूमेगा मेरे, भागता फिरेगा मेरे आगे पीछे। बहुत होशियार बनते हैं ये लोग, मगर अंदर से टफर है। ये कहो कि तुम उनसे ज्यादा होशियार हो। लंच नहीं करोगी? तुम करो, मुझे कुछ काम है। अदील, ठीक है ना सब? एलिफ और तुम आ रहे हो ना आज शाम? इंशाल्लाह। चोट का कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? अलमारी से टकरा गया था। अपना ख्याल रखना। थैंक्स। ये है उन नवादरात की तफसील जिनका जिक्र किया था मैंने आपसे। मुझे एक जानने वाले के जरिए मिली है। एक ईरानी है, अमेरिका में रहता है, शिप ऑनर है। शाह के दौर में मुल्क छोड़ गया था, फिर कभी वापस नहीं लौटा। मेरी उससे मुलाकात अनकरा में हुई जब मैं मिनिस्ट्री में हुआ करता था। ये देखें। ये उस्मानियों का शिकारी खंजर है और इसके ऊपर जो जड़े हुए हैं वो फिरोजा और मरजान है।
18वीं सदी के आखिरी ज़माने का है, शाही खंजर है, जैसा आपको बताया था मैंने। भागो नहीं, गिर जाओगे, आराम से। फरीदा भाभी छोड़ दे, सुबह मेड आके कर लेगी। बस ठीक है, हो गया खत्म। अली भाई कुछ दिन में रिटायर हो रहे हैं ना? डिपार्टमेंट छोड़े उन्हें तो ना, वो तो नहीं चाहते, मगर मैं इंसिस्ट कर रही हूँ। सही कर रही हूँ या गलत मालूम नहीं। आप सही कर रहे हैं, अब उन्हें आराम करना चाहिए। वो तो सही है, पर अब क्या करें? उमर बेटा, अरे कहाँ हो नानो की जान? सब लोग आ गए हैं? अली किधर हैं, कुछ मालूम है? अली भाई और आन अंकल और अदिल लाउंज में। चलो मैं उन्हें देख कर आती हूँ अभी। फरीदा भाभी, सब लोगों से कहें कि लाउंज में आ जाए, मैं केक लेकर आ रही हूँ। चलो भाई, सब लोग आ जाओ। नहीं करो ना, क्या कर रहे हो? सारा अच्छा, केक खराब कर दिया तुमने यार। जरा मेरी तरफ देखो। सुबह से इसी में लगी हुई हूँ। कोई प्रिंसेस है या बारबी? हाँ, कोई ख्वाब है या? सब लोग देर तक जागते रहेंगे, सुबह किसी की आंख नहीं खुलेगी और उमर की स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। तुम ऐसा करो, सुबह स्कूल की छुट्टी करा दो। वैसे भी हमने उमर को कौन सा अच्छा गिफ्ट दिया, एक टॉय कार ही तो दिया, बस बड़ा हो गया वो। क्यों? टॉय कार उसे बहुत पसंद है। बेवकूफ है। जी नहीं, बेवकूफ नहीं है मेरा बेटा। इन्हें भाईजान कहोगे तो उरान साहब हवाओं में उड़ने लगेंगे। पहले बाल तो डाई करने दो। खामखा तुम क्यों जेलस हो रही हो? अच्छा चलें, बस करें, बहुत हो गया। आए चलें केक काटें। वैसे माफ कीजिएगा, बहुत ही बुरा कलर इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए। तुम ज्यादा बातें मत करो और अपनी चाल चलो जल्दी से। चेक। अली, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? क्यों, क्या हो गया? क्या मतलब क्या हो गया? वो गाड़ी से गिफ्ट निकालने आया था मैं। तो गिफ्ट निकाल लिए गाड़ी से? नहीं, जा रहा हूँ अभी। गिफ्ट मैंने बैग में रख लिया था। वो लोग केक काटने ही वाले हैं, फिर हम लोग चलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। कैसे सूंघ के ढूंढ लेती हो तुम?
कौन हूं मैं? चलो पीसेस कर दिए छोटे छोटे, खा लो बस। अलीना मैम, एक मोबाइल मिला है ऊपर से, शायद कोई गेस्ट रात भूल गया। मालूम है किसका है? ऐसा करो रख दो, जिसका होगा मालूम कर लेगा। ओह हाँ याद आया, उमर की दवाइयाँ रख दी थी ना तुमने बैग में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटा क्या कर रहे हो, जल्दी नाश्ता करो। तुम्हारे बाबा को भी एयरपोर्ट भी छोड़ने जाना है, हमें देर हो जाएगी। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हाँ अच्छा चलो जल्दी से इसको फिनिश करो। आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हैं? आप लोग खुद भी तो देर से उठे हैं। हाँ बहुत अच्छे बेटा, जवाब देना आ गया है तुम्हें। चलो अब फौरन खत्म करो नाश्ता। कब से तुम्हें कह रही हूँ और तुम फजूल बातें ही किए जा रहे हो। अब जाग जाओ उमर। बस भी करो यार, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। सलीम। क्या? सलीम साहब आपका फोन आ रहा है। थैंक यू। वेलकम। बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। खैरियत तो है अली भाई? क्या हाल है सलीम? ठीक हूँ बिल्कुल। असल में रात को फरीदा अपना फोन भूल गई थी यहाँ। माफ करना, सुबह सुबह परेशान किया तुम्हें। परेशानी कैसे? जहमत हुई तुमको। आइए अंदर चलिए, देखते हैं यही होगा फोन। नाश्ता तो करेंगे ना? नहीं नहीं शुक्रिया, बस फोन लेकर निकलूंगा मैं। सलीम साहब आपका फोन आ रहा है। थैंक यू। वेलकम। बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। खैरियत तो है अली भाई? क्या हाल है सलीम? ठीक हूँ बिल्कुल। असल में रात को फरीदा अपना फोन भूल गई थी यहाँ। माफ करना, सुबह सुबह परेशान किया तुम्हें। परेशानी कैसे? जहमत हुई तुमको। आइए अंदर चलिए, देखते हैं यही होगा फोन। नाश्ता तो करेंगे ना? नहीं नहीं शुक्रिया, बस फोन लेकर निकलूंगा मैं। अरे अली भाई बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना। हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। फरीदा भाभी ने कुछ बताया कि फोन कहाँ रखा था उन्होंने? उसने शायद लाउंज में रखा था, मुझे यही बताया उसने। हमारी मेड भी ऐसी सफाई करती है कि बस जरा भाभी के नंबर पे फोन करें। फोन बंद आ रहा है, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। वैसे ये छोटू मियाँ खुश हुए रात की पार्टी से? उमर क्यों नहीं खुश होगा अली भाई? हमने हर चीज उसकी पसंद से बनवाई थी। देखो जरा, बाबा जब तुम्हें लाए थे तो तुम बिल्कुल उमर के बराबर थे। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। उमर से भी छोटा था। अल्लाह तुम्हें अपने बच्चों की बल्कि अपने बच्चों के बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अली भाई। ओह कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मेड ने लाके दिया था, पूछ रही थी किसका है, बैटरी डाउन थी इसकी। फरीदा भाभी फोन बहुत बोलती हैं, आपको शुक्र भेजना चाहिए अली भाई, आपको नहीं भूली गई। भूल भी जाए तो मैं खुद आ जाऊंगा। सलीम जल्दी करो, हमें देर हो रही है। ठीक है मैं गाड़ी निकालता हूँ, तो उमर को लेकर आओ। चलें अली भाई? हाँ हाँ चलो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाना रात को बहुत अच्छा बनाया था तुमने। शुक्रिया अली भाई, आप लोग आए, हमें बहुत खुशी हुई।
फरीदा भाभी को मेरा सलाम कहिएगा। हाँ हाँ कह दूंगा कह दूंगा। उमर जल्दी से नीचे आ जाओ, हम लोग निकल रहे हैं। ओके सलीम, चलता हूँ मैं। हैव अ नाइस डे। ओके अली भाई, फरीदा भाभी को सलाम कहिएगा। हाँ बिल्कुल कह दूंगा उससे। अली भाई। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपको घुलना मिलना पसंद नहीं है, यकीनन बोर हुए होंगे, लेकिन फिर भी आप आए, शुक्रिया। अरे क्यों नहीं आता, अपने घर की तकरीब थी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलीम। जी अली भाई। कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं, ठीक हूं मैं। हाँ हाँ चलो चलता हूं। उमर बेटा, आज स्कूल से वापसी पर तुम्हें नाना अब्बू लेने आएंगे। तुम वैन में मत बैठना, आज हम लोग वहीं रहेंगे और डिनर भी वहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है। अम्मी पापा वापस कब आएंगे? मंडे को आ जाएंगे। देखो लंच करने के बाद दवाई खाना मत भूलना और खूब पानी पीना, समझ गए ना मेरी बात? ठीक है। चलो मम्मी को प्यार करो। मेरी जान। अम्मी का ख्याल रखना उमर, और अम्मी को तंग मत करना बिल्कुल। ठीक है। आप मेरे लिए वहाँ से क्या गिफ्ट लाएंगे? क्या चाहिए तुम्हें? स्पोर्ट्स कार। कार्ड्स बहुत हो गई हैं तुम्हारे पास, कुछ और चाहिए तो बताओ। सलीम जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे। तो फिर कंप्यूटर लाइएगा जैसा आपका है। इतनी महंगी चीज यार, कुछ तो ख्याल करो बाबा का। चलो शाबाश। उमर ऐसी लाश की तरह पड़ी रहोगी क्या सारा दिन? क्या हुआ? क्या हो गया? फोन नहीं मिल रहा है। मैं मेरे फोन से बेल दो, यही होगा। नहीं है यहाँ। घर तो नहीं भूला है तुम? हाँ शायद। पक्की बात है? हाँ। वापस जाके ले लेते मगर फ्लाइट मिस हो जाएगी। रहने दो। अच्छा बस मेरी जान, अपसेट मत हो तुम। सिर्फ 3 दिन की तो बात है। होटल पहुंच के कॉल कर देना तुम मुझे और अपना नंबर बता देना, ठीक है? और अगर कोई भी कॉल आएगी तो मैं बता दूंगी तुम्हें। ओके। सलीम फोन जरूर करना। जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा मेरा। अलीना लेट हो रहे हो तुम। अच्छा ना, चलो अब फ्लाइट का टाइम हो गया। अपना ख्याल रखना। तवज्जो फरमाइए।
इस्तांबुल से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट रवानगी के लिए तैयार है। गुड मॉर्निंग अलीना। गुड मॉर्निंग। मिस्टर अदील आ गए हैं क्या? कुछ देर पहले ही बात हुई उनसे, कह रहे थे बस पहुंचने ही वाले हैं। वो 4 बजे की मीटिंग में होंगे क्या? हाँ, होना तो चाहिए। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको? उस प्रेजेंटेशन का क्या हुआ जो बदलने के लिए कहा था मैंने? उस पर वर्कआउट किया कुछ? वो हो गई है मैम। कहाँ थे अदील? सब रेडी है? हाँ, सब रेडी है। अच्छा, मैंने कुछ चेंजेस की है प्रेजेंटेशन में, देख लेना एक नज़र। हेलो गाइस। हाँ बोलो। मुझे लगता है नंबर 2 को शक हो गया है। हमें फौरन ही अपना प्लान चेंज करना होगा। क्यों, क्या हुआ? उसे शक हो गया है कि उस पर नजर रख रहा है कोई। गाड़ी बदल लो फौरन। सर मैं तो कहता हूँ अभी कुछ दिन छोड़ देते हैं। अभी नहीं, जब तक कुछ सामने ना आ जाए। बहुत एहतियात से, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चले ठीक है सर। उमर, हेलो 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 सर। क्या हाल है? अली कैसे हो यार? ओह हेलो। थोड़ा टाइम रह गया। हाँ, किसका? तुम्हारी रिटायरमेंट में। तुम्हें किसने कहा? यार जंगल की आग की तरह फैल चुकी है ये बात, चुप थोड़ी सकती है। सही कह रहे हो। वो साफी तो मेरे पीछे ही पड़ गया, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। ऐसे लग रहा था जैसे कोई पुलिस वाला तफ्तीश कर रहा है मेरी। ऐसा क्या पूछ लिया? क्या क्या नहीं पूछा, इंसानी हुकूक, कमीशन, स्टैंडर्ड्स, हिरासत के मामला। फिर मैंने भी उससे एक सवाल पूछा कि भाई हमारे भी कुछ हुकूक हैं, हम तो थक गए अपना हक मांगते हुए। कैप्टन। हाँ बोलो तैनिर। वो इंतजार कर रहे हैं आपका, वो ही जर्नलिस्ट काफी देर से वेट कर रहे हैं और उनसे मीटिंग के बाद आपको चीफ से भी मिलना है। हाँ ठीक है, मिलता हूँ उनसे। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अब तुम्हारी बारी है उससे भुगतने की। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। हेलो जेंटलमैन। सॉरी कैप्टन, आपका कीमती वक्त लेंगे। नहीं कोई बात नहीं, माय प्लेजर। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमें कुछ जरूरी मालूमात हासिल करनी है, उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे। कल रात बहुत अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा रहा सब। कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी मैंने, अभी तक थकन महसूस हो रही है मुझे। हम भी देर से उठे थे। सलीम को भी अफरा तफरी में एयरपोर्ट छोड़ा मैंने, और उसके बाद उमर को भी। वापसी कब है सलीम की? मंडे को।
घर नहीं जा रहे तुम? जाता हूँ थोड़ी देर में। यार अदिल अलिफ ठीक है ना? कल रात वो बहुत चुप चुप थी। ठीक ही है, पता नहीं। जानता हूं हमारी फिक्र है तुम्हें, बल्कि तुम और सलीम दोनों ही फिक्रमंद हो। मामला वाकई बहुत गंभीर हो चुका है। हद तो यह है कि सलीम, जो मेरा 30 साल पुराना दोस्त है, वो ये समझता है कि मैं जालिम हूं और वो मजलूम। इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। अलीना, इस्तांबुल से फ्रैंकफर्ट जाने वाली परवाज हादसे का शिकार हो गई है। मुसाफिरों में से बेशतर का ताल्लुक तुर्की से था, ताहम 3 बरतानवी शहरी, 1 जर्मन ग्रुप और 2 ईरानी बिजनेसमैन भी शामिल थे। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पायलट्स और दीगर अमले समेत जहाज का कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बच सका और तमाम अफराद की मौत की तस्दीक हो गई है। मलबे की तलाश और इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक जर्मन हुक्काम ने अब से कुछ देर कबल जो वीडियोस जारी की हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। नाजरीन, ये बहुत ही हौलनाक मनाजिर आपके सामने हैं। सलीम, अलीना, सलीम, बेटा सब्र करो। अलीना, सब्र करो बेटा। चलो बस करो बेटा। अलीना, संभालो खुद को बेटा। अलीना, बस मेरा बच्चा, बस। उमर, मेरी जान, देखो कितनी शानदार कार है। मेरे साथ नहीं खेलोगे? उमर, चलो ना, आओ खेलें। छोड़े मुझे। उमर, बेटा रुको। उमर, उमर मेरी जान।
संभालो अपने आप को लीना। उमर कहाँ है? सो रहा है, अम्मी के पास है। स्कूल में बता दिया? हाँ, बता दिया है उन्हें। अलीना, चाहे तुम इसको बकवास समझो, मगर तुम्हें जिंदगी में वापस आना होगा उमर के लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। अली भाई से बात कर ली है मैंने, तुम्हारे बाबा से भी। किस बारे में? तदफीन के बारे में। तुम्हारे बाबा ये चाहते हैं कि उसे आबाई कब्रिस्तान में दफनाया जाए। क्या क्या दफन करूंगी मैं? किसे रखूंगी कब्र के अंदर? एयरलाइन वालों से बात हुई है मेरी, उन्हें जैसे ही कुछ पता चलेगा राब्ता करेंगे हमसे। हमें हर बात के लिए तैयार रहना होगा। यह भी हो सकता है कि क्या? खाली कब्र बंद करनी पड़े हमें। सो गया है। अलीना बेटा, चलो कुछ देर के लिए सो जाओ मेरी जान, ऐसे तो बीमार हो जाओगी। देखो, ऐसे करो, कुछ दिन के लिए हमारी तरफ चलो, तुम यहां से निकलो बेटा, ये उम्र के लिए भी बेहतर होगा। शायद यहाँ रहकर वो मैं कहीं नहीं जा रही अम्मी, जिसे जाना है जाए। मुझे अपने शौहर की डेड बॉडी चाहिए, उन्हें लाश देनी पड़ेगी हर हाल में। मेरा बच्चा खाली कब्र पे फातिहा नहीं पड़ेगा। मेरा बेटा अभी तक क्यों जाग रहा है? नानी जान तो कह रही थी कि सो गया है उमर। उमर, कुछ दिनों के लिए नानी के घर चलें क्या हम बेटा? तुम्हें बर्थडे पे कितने अच्छे गिफ्ट्स मिले थे ना? नाना अब्बू कितने अच्छे शूज लाए थे तुम्हारे लिए।
उमर बात नहीं करोगे मम्मी से? मैंने हमेशा यही समझा हम 3 भाई हैं, सगों की तरह, बल्कि उससे भी बढ़कर। अर्धक में बचपन का जमाना और फिर इस्तांबुल, हम एक दूसरे की परछाई थे। उसके माँ बाप एक्सीडेंट में चले गए थे। हम दोनों बहुत छोटे हुआ करते थे उस वक्त। एक एक चीज याद है मुझे। उमर की एज का होगा सलीम पर मुश्किल, हाँ उतना ही होगा। अनपरा से उसके रिश्तेदार आए, उसकी खाला है। वो सलीम को साथ ले जाना चाहती थी। अल्लाह बख्शे बाबा ने नहीं ले जाने दिया उसे। सलीम के बाबा मेरे बाबा के अफसर थे आर्मी में और अजीज दोस्त। उन्होंने कहा मेरे दोस्त की निशानी है, यहीं रहेगा ये, किसी भी महरूमी का एहसास नहीं होगा उसे इस घर में। इसे अनकरा नहीं जाने दूंगा। आखिर उसकी खालाओं ने हार मान ही ली। और अब सोचता हूं मैं, सलीम उस वक्त अनकरा चला जाता अगर, तुम्हें आज ऐसा ना होता। सोचा भी ना था कि यूं चला जाएगा वो मुझे छोड़ के। बहुत मुश्किल है मौत को कबूल करना, मगर अतील बेटा, कुछ देर के लिए सो जाओ तुम। भला इस तरह जागने से क्या होगा? एलिफ कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आई? ऐसे वक्त में उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। मैं लॉन में बैठने जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अली, हाँ आ रहा हूं। कहाँ चले गए थे आप? यहीं हूं फरीदा,
खुदा के वास्ते लाइट बंद कर दें, किसी तरह सो जाएं हम। अच्छा भाई, आ रहा हूं आ रहा हूं। अच्छा बस भी करो अब। न जाने क्या बीत रही होगी उस पर, बच्चा भी अभी छोटा है उसका। क्या हो गया, बस करो। वक्त के साथ इस गम से समझौता कर ही लेंगे वो लोग, और हम भी उनके साथ हैं। अदील उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। देखो, वो अदील की और हमारी जिम्मेदारी है। हम किसी भी हाल में उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा बस अब इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। रोना बंद करो शाबाश, और सो जाओ। क्या हाल है उनका? क्या हो सकता है? क्या तुम रोए? क्या? क्या कहा? क्या मतलब तुम रोए? कैसा सवाल है ये अलिफ? पूछ रही हूं। मुझे देखकर क्या लग रहा है? नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें? मेरा 30 साल पुराना दोस्त चला गया, मेरा बेस्ट फ्रेंड चला गया, पुरसा तक नहीं दिया तुमने मुझे। मुझे लगता है मिल जाएगा। क्या? सलीम, मेरा मतलब है शायद मिल जाए। होश में तो हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? टेलीफोन पे तुम ही तो बात कर रहे थे एयरलाइन वालों से कि उन्हें डाउट है, तो हो सकता है मिल जाए। लानत हो तुम पर अलिफ, बहुत बेहिस हो तुम। ऐसा कब कहा मैंने? कुछ और भी रह गया कहने के लिए तो कह दो। तुम्हें बताया भी था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा, और अगर सलीम की बॉडी मिल जाती। इसे बता रहा हूं मैं, क्यों बता रहा हूं, या आए क्यों मैं? इससे तो बेहतर था किसी फुटपाथ पे ही सो जाता, मैं बाहर ही सो जाता। बहुत हो गया, कुछ नहीं सुनना है मुझे, और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि यहां खड़े होकर तुम्हारी फजूल बकवास सुनता रहूं। तुम पागल हो चुकी हो, चाहे कितनी भी दवाएं खा लो, कितने ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, लेकिन तुम रहोगी ऐसी। तुम शायद ठीक कह रहे हो। गुड डे मिसेस अलीना, आप लाइन पर हैं? मैं पिछले 20 मिनट से होल्ड पर हूँ। अगर कंफर्म नहीं हो रहा तो आप बताते क्यों नहीं है? मना कर दे मुझे। मिसेस अलीना, यू आर राइट। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं। आप तो जानती ही हैं कि इस तरह के क्राइसिस में ऐसा। ठीक है, आप होंगे क्राइसिस में, लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम भी समझें। अपने मसले का क्लियर जवाब चाहिए मुझे। मैम प्लीज, मुझे आपके दुख का अंदाजा है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। उन्हें कोई मालूमात देना अलाउ नहीं था, इसलिए कॉल मुझे फॉरवर्ड कर दी।
कुछ टाइम तो लगेगा, सारी फोन लाइंस बेइंतहा बिजी हैं। थोड़ा सा तो वक्त दें हमें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। For God's sake, पूरी कोशिश करें। मुझे उसकी बॉडी चाहिए, हर सूरत में चाहिए डेड बॉडी। हम खुद वहां जाते लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया। 3 दिन गुजर चुके हैं, कोई तो जवाब दे। मिसेस अलीना, मैं आपसे अफसोस करता हूँ, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। बस करें, मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। कातिल है आप लोग, आप ही ने मारा है उसे। मेरे बेटे से उसका बाप छीन लिया। मत करें झूठा अफसोस। मैं अपने शौहर की कब्र को खाली नहीं रहने दूंगी, समझे? उसकी बॉडी का कोई भी हिस्सा मुझे ला दे आप, प्लीज। ओके ठीक है, अगर आपको कुछ भी मालूम हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। मैं आपको दोबारा कॉल करूंगी। मिसेस अलीना, हमें फोन करना आपका राइट है, मगर बात यह है कि हादसे की रिपोर्ट, तमाम तर तहकीकात और इमदादी कार्रवाई जर्मन हुक्काम तैयार कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ पैसेंजर लिस्ट चेक करके बता सकता हूँ और आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ। जैसे ही मजीद कोई मालूमात मिलेगी मैं आपसे शेयर करूंगा। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार करें। अच्छा, आप मुझे अपने हस्बैंड का पूरा नाम बता सकती हैं? सलीम करान। थैंक यू, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। मैं फ्लाइट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ और मैं इसमें आपकी कंप्लेंट भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। क्या हुआ? कौन है? किससे बात कर रही थी? अलीना? एयरलाइन वालों से। बेटा खलील भागदौड़ कर तो रहा है, पर तुम्हें क्या मालूम है? मुझे, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। अलीना मैडम? जी कहिए। अपने हस्बैंड का नाम कंफर्म करेंगे एक बार फिर? सलीम करान, यही नाम है ना? जी हाँ। मिसेस अलीना, मैं स्पेल करता हूँ, कंफर्म कीजिएगा प्लीज। फर्स्ट नेम है सलीम, SALIM। सेकंड नेम है करान, KARAN। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सलीम किरान ही है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड ने किसी और नाम से टिकट खरीदा हो? कहना क्या चाहते हैं? यानी उनका टिकट किसी और नाम से प्रोसेस किया गया हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं, ये पॉसिबल नहीं। जानती हूँ मैं अच्छी तरह से। आप चंद सेकंड्स के लिए मजीद लाइन पर रहें। हेलो अलीना मैडम? जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। अलीना मैडम, आपके हस्बैंड का नाम हमारी पैसेंजर लिस्ट में मौजूद नहीं है। मैंने टिकट सेल्स वालों से भी बात की है। सलीम करान का एक टिकट खरीदा गया है, मगर ये पैसेंजर चेक इन नहीं हुआ। समझी नहीं मैं। आपके शौहर का नाम पैसेंजर लिस्ट में शामिल नहीं है। सलीम करान नाम का कोई शख्स जहाज पर सवार नहीं हुआ। टिकट जरूर खरीदा गया है, मगर चेक इन नहीं किया गया। अगर पैसेंजर अपनी आमद की कोई इत्तला ना दे तो फ्लाइट के टाइम से 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल हो जाता है और जहाज उस पैसेंजर के लिए वेट नहीं करता। आपके हस्बैंड जहाज पर सवार ही नहीं हुए। हेलो मिसेस अलीना? हेलो, आप मुझे सुन रही है ना? हेलो हेलो अलीना मैडम? हेलो? आइलीन, ये क्या कह रही हो तुम? आइलीन, आइलीन बैठ तो जाओ यार। वो कह रहे हैं कि सलीम तो वो जहाज में सवार ही नहीं हुआ। मैं, उसने तो चेक इन ही नहीं किया, यानी वो गया ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है अदील? एक मिनट, तुमने खुद उसे एयरपोर्ट पर छोड़ा था, कैसे सवार नहीं हुआ होगा वो? कह तो रही हूँ मैंने खुद उसे एयरपोर्ट के गेट से अंदर जाते हुए देखा था अदील। और जब वो गेट से अंदर चला गया तो तुम ही बताओ कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अदील, ये सब कैसे हो सकता है? ये सब कुछ तो बोलो। इस तरह से तो मैं पागल हो जाऊंगी अदील। चलो मेरे साथ। कहाँ बस चलो, मैं बताता हूँ। अदील, काम डाउन, कहाँ जा रहे हैं हम? कुछ तो कहो।
कोई है क्या? कोई इस मनहूस कुत्ते को खामोश करवाए। कुदरत की कोई खबर नहीं है। अनकरा वाले एड्रेस पर भी कोई नहीं मिला। अपने आदमियों से कहो फौरन तलाश करें उसे। वो पेमेंट मांग रहा है, फोन पर उल्टी सीधी बातें कर रहा था मुझसे। जब तक वो कुदरत को तलाश नहीं कर लेता एक पैसा नहीं मिलेगा उसे। उससे कह दो जल्द काम खत्म करे। कुदरत का पता चल गया तो पैसे मिल जाएंगे, वरना वो अपनी जान से भी जा सकता है। उसे शायद अंदाजा नहीं है, तुम बता दो उसे। जी मैं कहता हूँ उसे। कैप्टन की क्या खबर है? मेरा ख्याल है हमें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। उसका शक बढ़ रहा है हम पर, मामला बिगड़ सकता है। जब तक मैं न कहूँ सब्र करो। कैप्टन अब चलें क्या? सलीम। जी अली भाई। कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं ठीक हूं मैं। हाँ हाँ चलो चलता हूं। कैप्टन। हाँ कई दिनों से संभाल रहा हूं खुद को, कई दिनों से। फरीदा भी परेशान है। अलीना तो जैसे मर चुकी है। बच्चे का न जाने क्या हाल होगा। और मैं बज़ाहिर इतना मजबूत, अगर मैं ही रो पड़ा तो इन्हें कौन तसल्ली देगा। मेरा भाई चला गया तैनियर, भाई चला गया मेरा। हौसला करें सर, होनी को कौन टाल सकता है। कैप्टन वो अदील, तुम लोग यहाँ? अली भाई आपको ढूंढ रहे थे हम। आपका फोन ऑफिस में ही पड़ा था, फिर पता चला आप यहाँ हैं। क्यों, खैरियत? सलीम जिंदा है। क्या मतलब कि जिंदा है? उसने वो फ्लाइट ली ही नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा अली भाई। हो सकता है कि उन लोगों का रिकॉर्ड गलत हो। खुदा के लिए आप कुछ भी करके उनसे मालूम करें ना प्लीज। ठीक कह रही हो, चलो फौरन चलो। सुनो, चलो आओ मेरे साथ फौरन। चले। सुनो, तुम इंटरप्रेटर को अरेंज करो फौरन। हम अभी आते हैं, चलो।
दत्त साहब? बस यूं ही आसिम का कलेक्शन देख रहा था मैं। बहुत अच्छी कलेक्शन है इनकी। मैम, क्या आपको ये याद है कि आपने उन्हें कौन से गेट पर ड्रॉप किया था? शायद दूसरे या पहले गेट के पास रुकी थी मैं। ठीक है, पहले रिकॉर्डिंग देखते हैं। इधर आओ अलीना, इधर बैठो। क्या कहते हैं? हाँ, मैं क्या कह सकता हूं इसमें? अदील। जी भाई। अलीना के अलावा किसी और की बात हुई है एयरलाइन में? तुमने बात की क्या, या ये खबर अलीना नहीं सुनाई है? सुबह उसकी कॉल आई, मैंने कहा मैं भाग दौड़ कर रहा हूं, तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर उससे सब्र नहीं हुआ। हाँ, चलो देखते हैं कि क्या होता है। क्या होगा आपके ख्याल में? क्या कह सकता हूं मैं? आपका मतलब है ऐसा कुछ नहीं है? देखो, मेरा ये मतलब नहीं, वो इस वक्त शौक में है। मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं उसे क्या कह सकता हूं? मैं उसे कम ऑन अली भाई, क्या कह रहे हैं आप? तौबा तौबा। फॉरवर्ड कर रहा हूं। रुको रुको रुको, यही है हमारी कार। अली भाई, आ रहा हूं। दूसरे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं। टाइम कोड एंटर करें।
डिपार्चर टर्मिनल गेट 3C चलेंगे। सर यही